तो फर्स्ट टाइम जब मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ तो मैं सोच रहा था कि क्यों मेडिटेशन में बैठना है, इतना मुझे क्या ज़रूरी है मेडिटेशन। छोटी सी उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है। ध्यान से पहले जो था वो मैं तो पूरा बिगड़ ही गया था। ना पढ़ाई नहीं थी, ना स्कूल नहीं था। एक शंकर जी का एक विराट स्वरूप दिखाई दिया। मैं बोला आप तो शंकर भगवान हो, बोला मैं। तो उस जगह पे हम दोनों का बात चालू होगा। फिर अब स्वामी जी आप इस लोक में इस जगह में क्यों बैठे हो, यहाँ क्या काम है आपका। वो भी बोलने लगे कि मैं भी और कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। नमस्कार सभी को, पीएमसी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में एक बड़ी शख्सियत से मिलने वाले हैं। ये शख्सियत का नाम है पिरामिड सतीश। उन्होंने पिरामिड के माध्यम से पूरी दुनिया में इस विज्ञान को पहुंचाया है। हर एक कोने कोने में उन्होंने इस पिरामिड का निर्माण करवाया है और लाखों जनों को उन्होंने इस विज्ञान के द्वारा हर एक जन तक उनको स्वास्थ्य, उनकी मन और हर एक तन की स्वस्थता उन्होंने पाई है। आज हम मिलेंगे पिरामिड सतीश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो ध्यान की यात्रा है वो कैसे शुरू हुई। मैं छोटे से शहर से हैदराबाद आया हूँ। एक्चुअली मैं हैदराबाद का निवासी नहीं हूँ, मैं बीदर का निवासी हूँ। बीदर में मेरा बचपना गया है। तो मैं बचपन में जब 12 साल की 13 साल की उम्र में मैं हैदराबाद आया था। तो जब मैं हैदराबाद आया कुछ काम करने के लिए, मुझे पढ़ाई में भी उतना इंटरेस्ट नहीं था, बचपन से थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। तो कुछ काम करने के लिए हैदराबाद आया था। तो मैंने कुछ काम करने के लिए एक के पास, जो हमारे पिरामिड मास्टर है नरेंद्र जी बोल के, तो उनके पास मुझे काम मिला। जो मुझे वही काम सीखने के लिए मैं आया था। तो वही काम उनके पास था जो फ़ोटो लैमिनेशन का काम कहते हैं। तो वो काम सीखता था मैं उनके पास। तो उनके पास ये स्वाध्याय के सत्संग वो चलते रहते थे, जो पूज्य पांडुरंग शास्त्री अठोले का जो स्वाध्याय केंद्र है वो क्लासेस चलते थे। तो वो भी मुझे इंटरेस्ट रहता था, वो भी मैं सुनता था। स्वाध्याय केंद्र जाता था और गीता के बारे में सुनता था। वो स्वाध्याय केंद्र में गीता के बारे में कहते थे तो वो सुनता था, वो मुझे अच्छा लगता था। इससे पहले मैंने सुना है, खाली भगवान के बारे में सुना है, गीता के बारे में सुना है और मैं मंदिर जाता था, पूजा भक्त सब कुछ किया है बचपन में। मेरी ध्यान की यात्रा, जो आत्मा की यात्रा हम जो कहते हैं, तो एक दिन ऐसी कोई कर्नूल से मास्टर आए थे जो हैदराबाद, जो ध्यान सिखाने के लिए। तो उन लोगों के साथ मैं भी ध्यान करना चालू किया, उनके साथ ध्यान करना सीखा था। तो एक दिन पूर्णिमा का दिन था, मेडिटेशन कर रहे थे सारे लोग। तो मैं भी बैठ गया मेडिटेशन में उनके पास छत के ऊपर। तो पहली बार पहली सीटिंग में ही मैं 5 घंटे तक मेडिटेशन में बैठ गया। तो फर्स्ट टाइम जब मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ तो मैं सोच रहा था कि क्यों मेडिटेशन में बैठना है, इतना मुझे क्या ज़रूरी है मेडिटेशन। छोटी सी उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, कुछ सीखने की उम्र है। तो कुछ सीखना चाहिए, खेलना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है अपने को। और वो ये बड़े एज होने के बाद, बड़ी उम्र होने के बाद ये सही रहेगा। मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, भक्ति ये सब ठीक है। तो अभी सब लोग बैठे हैं तो मैं भी बैठ गया उनके साथ। चलो भाई अपन भी बैठ जाएंगे, छोटा सा था, उनके साथ बैठ गया। अब मैं सोचा कि 5 मिनट ही बैठूंगा मेडिटेशन में। तो 5 मिनट के लिए मैं बैठ गया। तो मुझे पता कैसा चलेगा 5 मिनट हो गए बोल के। मैं काउंटिंग चालू किया मन में। चलो 1 मिनट हो गया, चलो 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, चलो 5 मिनट हो गए, उठ जाओ। तो मैं और आँख खोलता था, उठता था तो सारे लोग मेडिटेशन में बैठते थे। अरे यार 5 मिनट बोला, वो भी सही नहीं बैठ रहा हूँ। तो उस दिन मैं सीरियसली मैं बैठ गया। फिर दोनों हाथों में हाथ रखा, दोनों आँख बंद कर दिया और अपने सांस के साथ बैठ गया।
तो जब फर्स्ट सीटिंग में फर्स्ट टाइम में जब मैं बैठ गया जब मेडिटेशन में, तो 5-5.5 घंटे तक सुबह के 4 बजे मैं उठा ही नहीं, जैसा बैठा था वैसे ही बैठा रहा मेडिटेशन में। तो उस 5.5 घंटे के जर्नी में जो मेरा अनुभव था आत्मा का, उस टाइम में तो हमको कुछ पढ़ाई बुक भी से नहीं थे पढ़ने के, कुछ पॉम्पलेट भी उतने नहीं थे उस टाइम में, तो हम तो खाली पत्री जी के पास से सुनते थे प्रैक्टिकली। तो उससे पहले मैंने पत्री जी को भी नहीं देखा था, खाली ध्यान के बारे में सुना था और ध्यान कैसा किया जाता है उसके बारे में सुना था। पत्री जी को कभी देखा भी नहीं था वो एज में, उस टाइम में। तो बस मेडिटेशन में जब फर्स्ट टाइम जब अनुभव हो रहा था मुझे, तो मैं मेडिटेशन में ही बैठा हुआ हूँ, मैं मेरे शरीर के बाहर मुझको मैं देख रहा हूँ। जो बैठा है वो कौन है और जो देख रहा है वो कौन है। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं देख ले रहा हूँ। तो मैं बोला ये तो मैं ही हूँ बैठे, सो फिर ये देख रहा है वो कौन है। नहीं, ये इसको अच्छी तरह देखेंगे। तो मैं मेरे शरीर के ग्राउंड चक्कर मार रहा हूँ, गोल फिर रहा हूँ, और मैं शरीर को पीछे से आगे से सामने से देख रहा हूँ, उसके चक्कर मारते जा रहा हूँ। अरे यार ये तो मैं ही हूँ 100% है। ये साइड भी हाथ मेरा ही है, ये साइड हाथ मेरा है, ये साइड मुंह मेरा है, ये साइड बैक मेरा ही है, तो ये तो मैं ही हूँ ना। फिर मैं बोला ये तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, फील भी अच्छा हो रहा था। तो मैं जब राउंड चक्कर मारते रहा, तो मेरे पैर नीचे नहीं था, धरती पे नहीं था, ज़मीन पे नहीं था, ऊपर हवा में चल रहा है। मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। बोला ये तो जैसा छोटे बच्चों को कुछ खेलने का कैसा ये होता है, वो सपना रात में सर ड्रीम हुआ, ड्रीम में चलेगा तो कैसा ड्रीम आता है, तो वैसा महसूस हो रहा है। मैं बोला तो ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है। फिर मैं मेरे शरीर के राउंड चक्कर मारते मारते मैं बोला जरा हवा में फिर लेंगे अपन, सारे बिल्डिंगों को देखेंगे ऊपर से कैसे लगते हैं। बिल्डिंग के ऊपर ठहरेंगे नहीं, पर हवा में ठहरेंगे, बिल्डिंगों को देखेंगे। तो वैसा मैं ऊपर उड़ते चला गया, नीचे देख रहा हूँ पूरा नज़ारा। मैं बोला मुझे तो पूरा हैदराबाद सिटी देखना है अब। तो फिर और ऊपर चला गया देखने, तो पूरा हैदराबाद सिटी दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है, उसमें खेल ले रहा हूँ मैं अभी। तो खेलते खेलते फिर मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ तो स्ट्रांग कुछ तो करेंगे। तो मैंने बोला कि अभी बर्फ़ के जैसा एक पूरा हिमालय बर्फ़ के जैसे एक पहाड़ हो, मैं उसके अंदर जाऊंगा, मुझे क्या होता है देखेंगे। तो मैं सब सोच रहा हूँ कि मैं हिमालय में जा रहा हूँ जिप बोल के, जैसा कि रॉकेट से भी स्पीड जो जाता है उससे भी स्पीड जा रहा हूँ, एक ही सेकंड भी काउंट नहीं कर सकते, उतना स्पीड चला जा रहा हूँ। तो आइस बर्फ़ में आ गया, तो वहाँ आने से मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही है थोड़ी भी। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है बोल के वहाँ खेल लिया हिमालय में। मैं बोला अभी नहीं, मुझे अब अग्नि के साथ खेलना है। तो फिर एक अग्नि का पर्वत के पास जाना है और उसके अंदर मुझे बैठना है। इसको तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मैं तो मेरे शरीर के साथ हूँ, 2 पैर है, 2 हाथ है, मुंह है, आँख है, नाक है, सब कुछ है, और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो अग्नि के पास गया, अग्नि के अंदर ठहर गया, तो भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है, अग्नि का थोड़ा भी मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है बोल के खेल ले रहा हूँ अपनी जर्नी में, अपना मस्त मज़ा ले रहा हूँ। मैंने फिर सोचा है कि नहीं यार ये तो ठीक है, अभी मुझे कहाँ तो दूर जाना है, कुछ देखना है। तो मैं अभी आ रहा हूँ बाहर धरती को देखने के लिए, गैलेक्सी पूरा ब्रह्मांड देखने के लिए। तो मैं निकल आया बाहर जिप बोल के, पूरा ब्रह्मांड देख रहा हूँ, पूरी अपनी धरती से भी और कितने धरती है सारे, सब कुछ देख रहा हूँ। मैंने बोला ये तो बहुत अल्टीमेट दिख रहा है मुझे, ये तो इतना बढ़िया दिख रहा है। बस अब वो भी देख लिया मुझे, अब और कुछ देखने जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बोला कि अब तो सब कुछ देख लिया है, अभी मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ कुछ मैं पा सकूं, जहाँ कुछ मुझे मिल सके। और सारे लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं, किसको खोजते हैं और किस सच्चाई के तरफ जाते हैं सारे लोग। अब मुझे भी वहीं जाना है, मुझे भी अब कुछ तो कुछ अल्टीमेट देखना है। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी छोटी सी 14 साल की उम्र थी उस टाइम में, 13.5 साल 14 साल। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ तो कुछ पाना है,
कुछ देखना है। तो मैं ऐसा जा रहा हूँ, इतनी स्पीड में जा रहा हूँ कि करोड़ों अरबों मिलियन किलोमीटर दूर इतने स्पीड से जा रहा हूँ कि एक रोशनी के बाद एक रोशनी, एक रोशनी के बाद एक रोशनी दिखाई दे रही। फिर वो दिखाई देने के बाद मुझे पूरा डार्क महसूस हो गया। फिर पूरा डार्क है, अब कुछ नहीं है वहाँ। अब कितना भी स्पीड जाओ, कितना भी भागो, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ कुछ नहीं है। अब मैं बोला ये किस जगह पे आ गया। मुझे तो सबसे लास्ट एंड जगह देखने का था, अब उसके आगे कुछ नहीं रहना है, ऐसी जगह मुझे आना था। तो उस जगह भी आ गया, मैं पहुंच गया। अब मैं इस किस जगह पे आया हूँ, यहाँ तो पूरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। यहाँ तो मेरे पीछे ब्लैक है, सामने ब्लैक है, आजू बाजू सब ब्लैक है। मैं बोला और स्पीड भागूंगा, देखेंगे आगे कहाँ जाएंगे। और स्पीड चला गया, और जितना भी जाऊंगा पूरा ब्लैक है। फिर मुझे एक जगह एक साइड में थोड़ी सी छोटी सी रोशनी दिखाई दी। मैं बोला यार यहाँ तो थोड़ी कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, कुछ अपने को दिखाई दे रहा है, चलो इसके पास जाएंगे। फिर उसके पास आ गया मैं धीरे धीरे। बाद में उस रोशनी को देख रहा हूँ और मुझको मैं देख रहा हूँ। जिस तरह वो सामने रोशनी दिखाई दे रही है, उसी तरह मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। अरे यार मैं जैसा हूँ वो भी वैसा ही है आगे, दोनों सेम है। और हम दो नहीं है, और तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। मतलब जैसा मैं हूँ वैसा ही आगे का है। तो उसको देख रहा हूँ, तो सामने से मुझे आवाज़ आती है कि आप तो बहुत ध्यानी हो, बहुत विद्वान हो, जो फर्स्ट टाइम आप कुछ करने, ध्यान करने कुछ बैठे हो नीचे, तो आप यहाँ तक आ पहुँचे हो। ऐसा एक मुझे आवाज़ सुनाई दी सामने से। मैंने बोला स्वामी जी, गुरु जी, आप जो भी है, आप मुझे पहचान रहे हो, पर मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ बोल के मैंने बोला उनसे। उन्होंने बोले मुझे तुम पहचानते हो और मुझे बहुत बार तुमने देखा है। मैं बोला कैसा पहचानूंगा, जैसा मैं दिखाई दे रहा हूँ वैसा ही आप दिखाई दे रहे हो, दोनों में तो कुछ फ़र्क ही नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं पहचानूंगा कैसा आपको। नहीं, मुझे अच्छी तरह देखो, मैं आपको दिखाई दूंगा। ठीक है बोल के मैं उसको देखने गया, तो वो आकार दिखाई दे रहा है, खाली आकार है, कुछ उसको ये नहीं है, शरीर वो कुछ नहीं है। तो आकार कैसा है, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, सर पे जटा है, एक शंकर जी का एक विराट स्वरूप दिखाई दिया। मैं बोला आप तो शंकर भगवान हो। बोला मैं, आप तो इतने बड़े भगवान हो, आप तो सबसे बड़े भगवान हो। बोला मैं। तो शंकर भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं ही भगवान हूँ। तो उस जगह पे हम दोनों का बात चालू होगा। फिर अब मैंने उनसे कहा स्वामी जी, आप इस लोक में, इस जगह में क्यों बैठे हो, यहाँ क्या काम है आपका। वो भी बोलने लगे कि मैं भी और कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ, और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ तक आके बैठ गया हूँ। मैं बोला आपको धरती पे आना चाहिए, कि सारे लोग आपके नारियल फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, आपको कितने की मन्नत मांगते हैं, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। आप तो नीचे आने से तो आपको, आप भी महान बन जाएंगे और सारे इंसान भी, मानव भी महान बन जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या काम है, नीचे ही आपका बड़ा काम है। तो वो बोलता है कि नहीं, बोलता है मैं धरती कैसी है और मानव कैसा है मैं वो भी भूल गया हूँ। मैं आया धरती पे, पर कब आया और वो धरती कहाँ है अब मुझे भी पता नहीं है। मैं वो वहाँ से अब मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ से अब वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ, और ऊपर ही जाऊँगा पर नीचे नहीं आऊँगा। तो ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा है मुझे सामने से, आप बहुत महान हो, यहाँ तक आए हो और मेरे पास आए हो, तो आपको कुछ तो मांगना है तो आप मांगो, मैं आपको दे सकता हूँ। मैं बोला यहाँ मांगने का है क्या स्वामी जी। बोला मैं, जैसा तुम हो वैसा मैं हूँ, और आजू बाजू तो कोई नहीं है, और यहाँ कुछ लेके भी मैं क्या करूँ, और यहाँ कुछ मांगने जैसे और तुम देने जैसा और मैं लेने जैसा कुछ है भी नहीं। वो फिर बोलने लगे कुछ भी आपके मन में इच्छा हो। मैं बोला कुछ इच्छा ही महसूस नहीं हो रही है।
इच्छा तो वो नीचे जो शरीर है और मैं यहाँ ऊपर हूँ, पर ऊपर तो मुझे आनंद ही दिखाई दे रहा है, इच्छा ही नहीं है मुझे कुछ मांगने की। तो ऐसा कहने से, ऐसा बातचीत दोनों का होने से और थोड़ा देर तक हमारा डिस्कस हुआ, जो थोड़ा ये बातचीत हुआ, उसी टाइम में फिर उन्होंने, शंकर भगवान ने कहा कि आप यहाँ तक आ गए, चलो अच्छा किया, आप नीचे जो शरीर है उसको छोड़ दो, मेरे साथ बैठ जाओ, फिर मेरे साथ तुम भी और आगे चलो। नहीं तो यही है सत्य, यहाँ तुम भी बैठ के मेरे साथ ध्यान करो। शंकर भगवान ने फिर बोल देने से फिर मैं सोचने लगा, ये भी सत्य है। इन्हों बोल रहे कि यहीं बैठ जाओ, ध्यान करो, यहाँ तक आए हो तो यहीं बैठ जाओ। फिर मैं सोचने लगा कि अब कैसा करेंगे। तब मैं जब ये ध्यान कर रहा था तो गुरुजी का नाम सुना था, तो गुरुजी को याद किया, पत्री जी को। तब तक आप मिले नहीं थे सर? नहीं मिला था मैं, और देखा भी नहीं था उससे पहले, और फोटो भी नहीं देखा मैंने, मामूली नाम सुना था। फिर गुरुजी को याद किया तो गुरुजी उस लोक में, उस जगह में मुझे दिखाई दिए। छोटी सी इतनी दाढ़ी थी, वाइट, थोड़े पूरे यहाँ पूरे बाल थे, थोड़े वाइट एंड वाइट ड्रेस था, नेहरू शर्ट पजामा। फिर उस जगह में, उस लोक में, उस जगह पे पत्री जी आए, आके बोले कि सतीश, तुमको बस 1 मिनट भी ध्यान करने से आपको ये अनुभव होना ही था। आप 5 मिनट करतूँ बोल के बैठे तो भी आपको ये अनुभव होना ही था। और नीचे आपका शरीर और यहाँ तक आपका जर्नी, अभी बहुत टाइम हो चुका है, 5.5 घंटे तक हो गए। तुम्हारे शरीर में चलो, शिव जी को देखा है और यहाँ तक आने का रास्ता आपको पता चला है, आप तो कभी भी आओगे यहाँ कैसा आना है आपको पता चला है, बस आप आ जाओगे, आपको रास्ता मालूम हुआ है तो आप नीचे धरती पे आओ। जो आपका अनुभव है, जो हुआ है, ध्यान का जो अनुभव हुआ है, आपके आत्मा का जो जर्नी हुआ है, वो संसार में सारे लोगों को आके आपका ध्यान का अनुभव बताइए। आपका यही काम है, यही कर्तव्य है, इसके लिए आपने इस बार ध्यान किया है 5 मिनट। आ जाओ बोल के फिर गुरुजी वहाँ से मुझे पकड़ के मेरे शरीर में आके नीचे छोड़ दिया। फिर मैं मेरे शरीर में आ गया। आने के बाद ये अनुभव, एक्सपीरियंस जब उस समय में शेयर किया तो थोड़े लोगों को अच्छा लगा। फिर पत्री जी से एक बार मुलाकात हुई। तो सतीश जी, हमने बहुत देखा है कि आपने 1997 में जुड़ के तब से लेके अभी तक आपने बहुत ध्यान प्रचार किया है और सब तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए काफ़ी दृढ़ निश्चय, काफ़ी मेहनत की है। तो आप इस स्प्रेडिंग के जर्नी के बारे में ज़रा बताइए। तो मैंने 1997 से जब मुझे ध्यान का अनुभव हुआ, ध्यान के बारे में पता चला, ये पूरा होने के बाद 99 से ओरिजिनल मैंने जर्नी स्टार्ट किया। साई कुमार रेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी और हमारा जो पिरामिड मास्टर है, पिरामिड विजय बोल के, जो पिरामिड तैयार करता है वो भी, और उनके साथ मैं भी जुड़ा था, पिरामिड तैयार करता था उस टाइम से, 99 से 98 से। तो इन टीम के द्वारा मुझे एक बार चांस मिला कि रायपुर जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, उधर पत्री जी भी आने वाले हैं तो उधर वर्क करना है, थोड़े पिरामिड भी लोगों को देना है। तो ऐसा पता चलने के बाद मैंने बोला मैं जाऊंगा, बोला उसमें क्या है। फिर वो टीम में मैं जुड़ गया, साई कुमार रेड्डी, वेणुगोपाल रेड्डी, पिरामिड विजय, इस टीम में मैं जुड़ गया। जुड़ने के बाद स्टार्ट हो गया मेरा जर्नी। मध्य प्रदेश एक ही था जब, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब अलग हो रहा था, दोनों स्टेट अलग हो रहे थे, तो उस टाइम में मैं चला गया उस जगह पे, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ पिरामिड देना स्टार्टिंग, वहाँ शैलेंद्र जैन जी मास्टर जी मिलना, वहाँ से उनके पास, उनके घर में पिरामिड देना। पूर्णिमा ढागा बोल के थे स्टार्टिंग में रायपुर में, तो उनके घर में पिरामिड देना, उनके सारे लोगों को पिरामिड देना। फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ से बैतूल जाना, बैतूल से शैन सर के घर में और उनके आजू बाजू में पिरामिड ये करना। फिर ये जर्नी फिर चालू भी हुआ, अहमदाबाद, दिल्ली, ऐसा हर जगह, मुंबई,
ऐसा हर जगह चालू हो गया फिर जर्नी। मैं जाता था, पिरामिड देता था, पिरामिड के बारे में बोलता था उस घर में जाके, और मेरा ध्यान का अनुभव बोलता था उस घर में जाके। वो चाहे इंडिया में कहाँ भी हुआ इंसान कि सर जी हमको एक पिरामिड चाहिए 2x2, मैं फट बोल के जाता था। मैं बोलता आप कहाँ के हो? साहब जी हम कन्याकुमारी के। ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए, ट्रांसपोर्ट से नहीं भेजूंगा, कोरियर से नहीं भेजूंगा, मैं खुद आऊँगा और हाथ में लेके आऊँगा, तुम्हारे घर में पिरामिड फिट करूँगा, आप निश्चिंत हो जाइए। और दूसरे दिन ही मैं चला जाता था और वहाँ पिरामिड फिट करके आके प्रचार करके, वहाँ पॉम्पलेट दे के, उसके बारे में बोल के, मेरा ध्यान अनुभव बोल के फिर मैं आ जाता था। देहरादून हो या पाकिस्तान बॉर्डर तक गया था पिरामिड लेके, और चंडीगढ़ हो या लुधियाना हो। लुधियाना में स्टार्टिंग जब रचना गुप्ता जी इस मेडिटेशन में जब ज्वाइन हुए थे, उस टाइम में, उससे पहले मैं जाता था, उस टाइम में उनके घर में पिरामिड लगाना, पूरे पिरामिड का सेंटर बनाना, और उनके द्वारा उनके फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार उनके घर में लगाना और अपना अनुभव शेयर करना, ध्यान का अनुभव और पिरामिड एनर्जी के बारे में। तो ऐसा मेरा लगातार जर्नी चालू हो गया फिर 98 से 99 से। फिर मैं लगातार जुड़े हुआ, उससे ही जुड़ा, कुछ नहीं सोचता था, खाली जाना है बस। या रिजर्वेशन ट्रेन का डब्बा मिलने दो या नहीं मिलने दो, ट्रेन जनरल टिकट का टिकट ले लिया, बैठ गया अंदर, चले। बस मेरा जर्नी ऐसी था। और मैं 97 से और 98 से मैं कभी घर को ही नहीं गया अपने गांव को। 2004 तक, 97, 98, 99 से मैं 2004 तक मैं अपने घर को, बहुत हो गए 3 बार 4 बार ही गया होऊंगा अपने घर को, कभी गया ही नहीं, याद ही नहीं है, बस इसमें ही रहता था। जब ना शादी थी, ना बच्चे थे, ना कोई नहीं था। माँ थी, पिताजी थे, भाई थे, भान है, सब थे, पर मुझे याद ही नहीं आता था, दिमाग में एक बार भी नहीं आता था। खाली एक ही पिरामिड, एक किस कोई मंगा है तो जाना। तो ऐसे मैंने लाखों करोड़ों पिरामिड दिया है मैंने, लाखों की संख्या में पिरामिड। क्या 2x2 पिरामिड, 1x पिरामिड, 4x4 पिरामिड, 1 इंच पिरामिड, 2 इंच पिरामिड, 4 इंच पिरामिड, 5 इंच, और जितने भी नए नए पिरामिड जो उस टाइम में मैंने बनाया है, सब मेरा होन प्रोडक्ट। आई पिरामिड हो, वाटर पिरामिड हो, नी पिरामिड हो, चेस्ट पिरामिड हो, स्वास्तिक पिरामिड हो, कॉपर पिरामिड हो, सब उस टाइम में मैंने क्रिएट किया है पिरामिड। अब उन पिरामिड को सब लोग तैयार करके अपने अपने स्टेट में दे रहे हैं। तो आपका जब पत्री जी के साथ इतने सालों तक आप जुड़े हुए हैं, 97 से आप पत्री जी से जुड़े हुए हैं, और आपने कहा कि पत्री जी तो आपको पता ही नहीं था इतने सालों के बाद भी। मुझे जब मैं ध्यान में आया था 97 में, तो 98 तक मुझे पता नहीं था पत्री जी को, पत्री जी से मिला ही नहीं था। फिर वो हमारे गुरुजी, हमारे फ्रेंड नरेंद्र मुदलकर जो मास्टर है, पिरामिड मास्टर, वो, और जो हमारा फ्रेंड है पिरामिड विजय बोल के, उन्होंने जाके पत्री जी से मिलाया है मुझे, और जो मुझे ध्यान का अनुभव हुआ है वो पत्री जी से सुनाया है। तब पत्री जी ने बोला है कि इसका वही काम है और उसका वही लक्ष्य है। मैंने उसको वही लोक में कहा था, और क्या यहाँ भी कहूँ क्या, उसका यही काम है, यही करेगा और दूसरा कुछ नहीं करेगा बोल के पत्री जी ने फिर उस टाइम में कहा था। तो उस टाइम कहने के बाद मैं सोचता था कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मैं कभी 100 किलोमीटर दूर गया नहीं, तो हज़ारों किलोमीटर पूरा इंडिया, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया पूरा फिर जाऊंगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है बोल के मैं सोचता था, पर वैसा ऑलमोस्ट वैसी हुआ है मेरे साथ। जो पत्री जी ने उस लोक में, उस जगह में कहा है कि आप फिरोगे, आप इसके लिए ही आए हैं, तो मुझे सत्य मेरे साथ हुआ है वो। तो आपका पति जी के साथ काम करते हुए क्या क्या सीख मिली आपको? क्योंकि हम जैसे जानते हैं, अब जैसे हम जुड़े, तो जब सर ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करते हैं अब, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग भी करते थे, बहुत घूमते थे, और एक बंदे के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव, कोने कोने तक जाते थे। जाते थे। तो आपका कैसा अनुभव रहा है?
मैंने देखा है, मैं भी था उस टाइम में पत्री जी के साथ। और उस टाइम में मैं स्पेशल पत्री जी के साथ जनरल डब्बे में बैठा हूँ। हम दोनों बाथरूम के साइड ठहरे हैं, पत्री जी मैं। और जो बस रहता है, बस में हम लोग, जो ऑर्डनरी बस रहता है, वो ऑर्डनरी बस में हम बैठे हैं। बैग के ऊपर पत्री जी को एक बार सीट नहीं मिलती तो बुक के बैग के ऊपर बैठ जाते थे। हमने देखा है वो जर्नी अपनी आँखों से उस टाइम को, तो हमको अच्छा अनुभव है। पत्री जी जब एक बंदे के वास्ते, मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, हम लोग एक शहर, एक गांव को जाते थे। वो बहुत बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है, बहुत बड़ा। और उस जगह एक पिरामिड मास्टर है, वो भी बहुत बड़ा है, करोड़पति अरबपति है। उस गांव में और उस कैपिटल सिटी में पत्री जी जाते थे। तो उस नया नया जगह था, नया नया टाइम था। वो उनको एक ऐसी जगह पे भी बिठाते थे जो क्या बोलते हो, दादावाड़ी ऐसा कुछ बोलते हो ना, अनाथ, जो रात के टाइम में कुछ नहीं मिला तो ये संस्था की तरफ से रहता है, वहाँ सो जाते हैं। तो वहाँ सही तरीके का बिस्तर भी नहीं रहता था। और वो फैन गुर्र 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 साउंड, फैन का रीसाउंड, वैसे जगह भी पत्री जी आराम से सोते थे और मस्त सोते थे, हमने देखा है। और ऐसा जर्नी रहता था उनका कि एक उन्होंने प्रोग्राम के लिए ऐसा टाइट प्रोग्राम कि सुबह में एक प्रोग्राम, दोपहर में एक प्रोग्राम, तो शाम में एक प्रोग्राम, उनका टाइट शेड्यूल। आप भी तो पत्री जी तो दिन में 2-3 ड्रेस पहनते हैं। हमने देखा है कि पत्री जी एक ड्रेस 2-2 दिन पहनता था, टाइम नहीं मिलता था, धोने का टाइम नहीं मिलता था कपड़े। हमको पूछते थे, सतीश कपड़े धोए हुआ है क्या? नहीं जी गुस्सा, टाइम ही नहीं मिला। हाँ ठीक है, दे दो इधर, पहनते थे, चलते थे प्रोग्राम। हमने वो टाइम देखा है पत्री जी के साथ। और एक बंदे के वास्ते पत्री जी 100 बार जाते थे उसके पास। वो लास्ट को वो बंदा पत्री जी को घर के अंदर बुला ही लेता था, आओ स्वामी जी हमारे घर में आओ, आओ स्वामी जी हमारे घर में सो जाओ। उस बंदे के लिए उतना फिरते थे, एक बंदे के लिए पत्री जी। हमने देखा है वो टाइम, सर के साथ फिरा है। ऐसे बहुत से अनुभव है जो पत्री जी के साथ हमको हुआ है। तो सर के साथ आप इतने साल जुड़े, आप अब कैसा लग रहा है आपको, जैसे पत्री सर का? हमको ऑलरेडी 100% शो था कि पत्री जी का फ्यूचर में पूरे दुनिया में, पूरा वर्ल्ड जो है कहते हैं, इसमें एक ही एक रहेगा, खाली ध्यान और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, बस, और कुछ नहीं रहेगा। हमको उसी टाइम से पत्री जी से जब जुड़े थे तो हमको ये पता था बोल के ही हम लोग अभी तक है और जुड़े थे। इससे सत्य नहीं दूसरा कुछ, यही सत्य है। और उस टाइम में तो थोड़े लोग ही थे, हमने हमारे आंखों से देखा है। पत्री जी के प्रोग्राम में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आते थे, हमने आंखों से देखा है। 10 लोग, 15 लोग, फिर 100 देखा है, 100 के बाद 500 देखा है, 500 के बाद 1000 देखा है, 1000 के बाद 5000 देखा है, 5000 के बाद 10,000 भी देखा है, 10,000 के बाद 1 लाख भी देखा है, 1 लाख के बाद 2 लाख भी देखा है। हमने देखा है, हमको पता था, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जब पत्री जी से जब जुड़े हुए थे तो यहाँ बढ़ने की संख्या थी पर कभी की घटने की नहीं थी। तो हमको 100% शो था उस जर्नी को देख के, पत्री जी के जर्नी। अब आपका पिरामिड के साथ जो काम है, आप इस विज्ञान को और अपने दर्शकों के लिए ज़रा बताइए कि पिरामिड क्यों आवश्यक है, हमें क्यों पिरामिड मेडिटेशन करना चाहिए? पिरामिड हर इंसान को आवश्यकता है। ध्यान करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा मकान ऐसी जगह पे है जहाँ वाइब्रेशन सही नहीं हो, ठीक नहीं हो। अब मैं ध्यान में बैठा हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगेगा, उतना जल्दी नहीं लगेगा, नहीं तो सही नहीं लगेगा, कुछ वाइब्रेशंस प्रॉब्लम करेंगे आजू बाजू के। तो पिरामिड लगा लेने से क्या होगा, एक 10 मिनट में जो हमको
ध्यान में हमको जो शक्ति मिलती है वो पिरामिड के अंदर 2 मिनट में ही मिल जाएगी। अब पिरामिड जो भी आकर ऊपर राउंड रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें ऑलरेडी एक शक्ति रहती है। पिरामिड में जब ट्रायंगल का परफेक्ट एंगल में जब बनाते हैं तो उसमें ज़रा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। हम कभी भी कहाँ भी जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, हिमालय जाओ और कोई फोर्ट जाओ, किले में जाओ, कहाँ भी जाओ, ऊपर क्या रहता है, राउंड स्ट्रक्चर रहता है। हमको जब वहाँ राउंड स्ट्रक्चर के नीचे आके बैठे तो क्या होता है, ज़रा पीसफुल महसूस होता है, माइंड एम्प्टी हो जाता है। वही स्ट्रक्चर के बाहर आ गए तो और हम ये याद आ जाता है, वो याद आ जाता है, कुछ भी विचार कहाँ भी चले जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर के अंदर क्यों हमारे विचार बंद हो गए थे, ऑन ऑफ हो गए थे और बाहर ऑन हो गए, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट एक कॉस्मिक एनर्जी है, क्रिएट होती है, जो ये विश्व में जो एनर्जी रहती है वो खींच के ले लेती है। उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी लेके हम पे छोड़ती है। वो सब एनर्जी नहीं लेगी, बाहर जो विश्व में जो एनर्जी फिर रहा है तो वो सब नहीं लेगा, वो उसको जो एनर्जी चाहिए वो लेगा और वो हम पे छोड़ेगा। हम पे छोड़ेगा या उसके अंदर फ्रूट रखो वो खराब नहीं होगा, उस पर भी छोड़ेगा, या हमारा हेल्थ प्रॉब्लम हो, हम बैठ जाओ, वो हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक करेगा, वो उस पर छोड़ेगा। तो वो लेगा, हम पे देगा विश्व से। तो एनर्जी हर पिरामिड, चाहे कोई साइज का भी पिरामिड हो, कोई मटेरियल का पिरामिड हो या किसी से ही बना हो, पिरामिड का स्ट्रक्चर सही रहा तो ठीक है। और ध्यान के लिए अल्टीमेट है पिरामिड स्पेशली। आपने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में बेनिफिट्स देखा है ध्यान के द्वारा? ध्यान से पहले जो था वो पूरा, मैं तो पूरा बिगड़ ही गया था, ना पढ़ाई नहीं थी, ना स्कूल नहीं था, तो ऑलमोस्ट ट्रैक से थोड़ा नीचे उतर ही गया था मैं। ध्यान में आने से थोड़ा पीसफुल रहा, ध्यानियों से मिला और सब जगह घूमा और सबको ध्यान सिखाया, उनके पास से मैं थोड़ा कुछ सीखा, उनको सिखाया भी, मैं भी सीखा हूँ। थोड़ा कॉमन सेंस तो आया मुझे, मैं तो उस लाइन में रहूँगा तो पूरा बिगड़ ही गया था। मैं उस लाइन में कुछ काम करने के लिए गया था, कुछ पैसे कमाने के लिए गया था, तो पूरा उधर डगमग था पूरा, मैं हो गया था बचपन में, छोटी सी उम्र में। तो इधर आने से थोड़ा सुधर गया। अब जो आप आगे देखना चाहते हैं, आप और देखने का इसमें कुछ नहीं है, बस खाली एंजॉय करो, देखने का कुछ नहीं है, खाली एंजॉय करना है बस। और आप जो काम करना चाहते हैं आगे? मैं अभी फ़िलहाल पिरामिड्स तो अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं और स्टॉप करके भी पिरामिड्स में एक 4 ईयर्स 5 साल हो गया, 4 साल हो गया पिरामिड स्टॉप करके, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पिरामिड तैयार कर रहे हैं। अभी मैं करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतने लोग कर रहे हैं कि हज़ारों में कर रहे हैं लोग, हर शहर में, हर गांव में, हर सिटी में कर रहे हैं। तो अब उनके साथ मुझे भी पिरामिड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो मॉडल डिज़ाइन सब किया है, अभी उन्होंने उसका कॉपी बना के वो कर लेंगे, अभी मुझे भी उनके साथ करने की ज़रूरत नहीं, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उसको पीछे नहीं जा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं शांत अपने घर में फ़िलहाल हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आत्मा की यात्रा में जुड़े। आत्मा की यात्रा में हम ऐसे ही पिरामिड मास्टर्स जो बहुत ज़्यादा PSSM को आगे तक पहुंचा रहे हैं और हर एक जन तक इस दृढ़ निश्चय के साथ पहुंचा रहे हैं कि हर एक जन ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत पूरी दुनिया में स्थापित करें। ऐसे ही बने रहिए PMC हिंदी के साथ और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर जन तक शेयर कीजिए, ताकि हर एक जन इस सत्य को जान पाए और हर एक जन ध्यान करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।